बेसिकली ना वो एक रॉ फॉर्म का जैसे MD5 के ना बहुत सारे कैटेगरी आती हैं। MD5 सम, MD5 के फाइल्स के ऊपर करना होता है तो अलग कैटेगरी होती है। तो वो बता रहा होता है कि आप एक रॉ फॉर्म का MD5 हैश क्रैक करना चाहते हैं। तो जैसे हैश, जैसे मेरा भी SHA-256 नाम से एक अलग से हैशिंग एल्गोरिथम है। तो SHA-256 स्क्रिप्ट एक अलग एल्गोरिथम है, वो अलग तरीके से काम कर रही है। और SHA-256 स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग है, हाँ। तो अलग अलग एल्गोरिथम्स के ना अलग अलग फॉर्मेट हैं जो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग होगी ना स्टार्ट। ठीक है। तो एक कमांड लिख लीजिए आप लोग लिनक्स के पासवर्ड हैशेस को क्रैक करने के लिए। हैशेस आपने किसी भी फाइल में डाल रखे हो, जैसे मेरे पास अभी अलग से कोई फाइल नहीं है तो मैंने शेडो फाइल का यहाँ पे पाथ दे दिया। आप अपने केस में किसी भी फाइल के अंदर जिसके अंदर हैश डाल रखे हैं आपने लिनक्स के, वो फाइल का नाम आप या फाइल का पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे तो ये उन हैशेस को क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। जिस यूजर का जो भी हैश होगा, जितना वो पासवर्ड वर्ड लिस्ट में ऊपर होगा, उस हैशेस को उतना जल्दी क्रैक करना स्टार्ट करेगा। अगर वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा क्रैक। जैसे मशीन में बहुत सारे हैशेस हैं, पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहा है कि हर एक यूजर का पासवर्ड क्या क्या है। तो यूजर का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा और पासवर्ड कहाँ पे दिखेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको पासवर्ड दिखेंगे एंड राइट हैंड साइड में उन यूजर्स के नाम, जिस यूजर का वो पासवर्ड है आपने जो क्रैक करा है। जैसे इसने टोटल कितने हैशेस लोड करे यहाँ पे, 15। इनमें से क्रैक कितने कर पाया ये, 8। लगभग 8 हैशेस ये क्रैक करा है। मतलब अगली बार जब आप इसको रन करोगे तो ये लोड अभी भी 15 करेगा, बट क्रैक करने के लिए कितने बचेंगे उसके पास, 7। ठीक है, 7 बचेंगे। किसका करना, आईडी नहीं, सिस्टम का। या तो आप उस मशीन पे फोटो मतलब स्नैपशॉट ले लो, उस हैशेस का एक स्क्रीनशॉट ले लो। वो नहीं, यहाँ पे हम लोग सिस्टम के हैशेस की बात कर रहे हैं, वेबसाइट्स के नहीं। कर सकते हो। नहीं नहीं, उसके थ्रू तो आप अमेजोन के अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे ना मेरे पास, क्योंकि मैंने अमेजोन के अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डाले हैं। अब अगर मेरे अकाउंट के भी, मेरे सिस्टम के भी क्रेडेंशियल्स वही होंगे तो आप एक्सेस कर पाओगे, अगर मेरा जो अमेजोन का पासवर्ड है वही सिस्टम का पासवर्ड है। अगर है तो आप कर सकते हो एक्सेस। आपका सेम पासवर्ड है, क्योंकि लोग यही करते हैं, अपने यूजर्स के पासवर्ड क्या रखते हैं, सेम ही रखते हैं। उस केस में आप उनको एक्सेस कर सकते हो। फिर हैशेस की जरूरत, जैसे आपको एक यूजर का मिल गया, अब आपको ये देखना है कि उस मशीन में कोई ऐसी प्रोटोकॉल रनिंग है, जैसे विंडोज मशीन है तो आपको ये देखना है कि क्या उस पर RDP रनिंग है या नहीं, क्योंकि RDP ही आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है उस मशीन का। ठीक है, तो अगर RDP रनिंग है तो आप रिमोट एक्सेस ले सकते हो उस मशीन का। लिनक्स है तो लिनक्स में आप ये चेक करोगे कि क्या उस पर SSH रनिंग है या नहीं, टेलनेट है या नहीं, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स अगर होंगी तो आप उस मशीन का रिमोट एक्सेस ले पाएंगे। अच्छा ये देखिए, जैसे ही मैंने ये प्रोसेस जब रन किया तो आपके जो सिस्टम रिसोर्सेज थे, प्रोसेसर्स थे सिस्टम में, आपको CPU यूसेज कितना हो गया, एकदम हाई पे है ये। And जैसे अगर मैं इस अटैक को रोकूंगा, रोकने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करिए। Ctrl+C करते ही आपके जो प्रोसेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, वापस से नॉर्मल होने लगेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हैशेस को क्रैक कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम आपके इस रिसोर्सेज को यूज करता है। आपने जो जितना ज़्यादा प्रोसेसर्स, जितने ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड, जितने ज़्यादा आप मेमोरीज को प्रोवाइड करोगे, उतना जल्दी ही आपके पासवर्ड्स को वो क्रैक कर पाएगा। समझा है, क्योंकि इन हैशेस को क्रैक करने के लिए आपको ये प्रोसेस यूज करना पड़ता है, आपके सिस्टम के स्पीड यूज किया जाता है। मतलब आपके साइबर सिक्योरिटी में एक यही ऐसा प्रैक्टिकल मान लीजिए, या यही ऐसा कॉन्सेप्ट है, अटैक है, जिसके लिए आपको खासकर ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आपके मशीन में ग्राफिक कार्ड है, अच्छा है ग्राफिक कार्ड, तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और किसी चीज़ में आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया। तो जितने अभी ये क्रैक करे होंगे इसने, तो 3 4 5 6 7 11 क्रैक कर लिए हैं। तो जितने बचे होंगे अगली बार जब मैं रन करूंगा तो ये बाकी के 4 क्रैक कर रहा है, क्योंकि 11 पहले ही क्रैक कर चुका है।
समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस आपका इस तरीके से चलेगा, लेकिन अगर मैं वो ये डॉट जॉन वाली फाइल डिलीट कर दूं फिर से, तो ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको नहीं पता कि कौन से हैश वो पहले से क्रैक कर चुका है। उसके लिए यही एल्गोरिदम्स आप यूज करो, आप ऑनलाइन। हाँ, एल्गोरिदम तो यही होगी ना, मतलब एल्गोरिदम बहुत सारी है हैशिंग के लिए। मतलब आप मान के चलो, आ, 1000 से ऊपर एल्गोरिदम्स होंगे हैशिंग की, सिर्फ हैशिंग की। तो आप उनमें से जो भी एल्गोरिदम के थ्रू अपना हैश जनरेट करना चाहते हो, आप गूगल पे सर्च कर लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा SHA-256 हैश, SHA-256 स्क्रिप्ट हैश जनरेटर, तो वो जनरेटर प्रोवाइड करेगा। आप उस पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जनरेट पे क्लिक करिए, उसका हैश जनरेट करके आपको दे देगा वो। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जो टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं हैशेस को जनरेट करने के लिए। क्योंकि हैशेस ना सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस के नहीं जनरेट किए जाते हैं, फाइल्स के भी जनरेट किए जाते हैं। तो फाइल्स के अंदर जो कंटेंट होगा, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका हैश जनरेट किया जाता है, इंटीग्रिटी के लिए। उसके लिए भी सेम टेक्निक यूज होंगे। आपके मशीन में फाइल्स के हैशेस निकालने के लिए टूल्स पहले से होते हैं, आप बस चूज करिए कौन सी एल्गोरिदम से निकालना है। जैसे आपने लिखा आपको MD5 से निकालना था, तो आपने लिखा MD5 सम, और उसके बाद जिस फाइल का निकालना है उस फाइल का नाम दे दो, तो इस फाइल का हैश निकाल देगा ये। जैसे अभी हमारे पास THM ब्लू वाली है ये फाइल है, अब ये फाइल का हैश निकालेगा कि इस फाइल का क्या हैश आ रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं हल्के से भी चेंजेस कर दूंगा, तो ये हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये बताया था मैंने, इंटीग्रिटी ऐसे ही चेक की जाती है। अगर आप फाइल के अंदर हल्का सा भी कुछ चेंज करोगे, तो ये हैश कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, शाह के भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं, SHA-1 डीप, SHA-2 सम, ये अलग अलग तरीकों से काम करेगा, अलग अलग एल्गोरिथम से। तो ऐसे एल्गोरिथम्स आपकी मशीन में पहले से होती हैं, ये टूल्स पहले से होते हैं काली के अंदर, जिसके थ्रू आप हैशेस जनरेट कर सकते हैं। समझ आया सभी को? तो पासवर्ड क्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा आपको। हैशेस कहीं भी मिल सकते हैं किसी भी तरीके से आए होंगे, वैसे तो देखा नहीं मैंने भी। नहीं, हैश तो देना ही पड़ेगा यार, हैश तो देना ही पड़ेगा। बिना हैशेस के कैसे करोगे आप? नहीं, हैशेस आपको देना पड़ेगा, हैशेस को ही तो क्रैक करेंगे आप, बिना हैशेस के आप क्या ही क्रैक करेंगे? ब्रूट फोर्स कर सकते हैं हाइड्रा के थ्रू, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी के सिस्टम का पासवर्ड निकालना है, हैश नहीं है मेरे पास, बट मुझे पता है कि उस पर SSH या RDP रन कर रहा है, तो मैं हाइड्रा यूज करूंगा। हाइड्रा को भी वर्डलेस देना पड़ेगा आपको, हाइड्रा को यूजर नेम बताना पड़ेगा, ताकि वो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू एक वैलिड यूजर निकाल के आपको दे पाए। हैशेस या फिर आपको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स को, जो हम लोगों ने हाइड्रा के थ्रू करा। हाँ, सेफ है हैश क्रैक करना, क्योंकि इसके लिए आपको अगर हैशेस मिल जाए किसी मशीन के, खासकर अगर आपको बिना उस मशीन को एक्सेस करे उसका हैश मिल रहा है, आपने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू करा कि मैंने उसका सिस्टम थोड़ी देर के लिया, उसका हैशेस का फोटो ले लिया और उसका सिस्टम वापस कर दिया उसको आप ऑफलाइन बैठ के क्रैक कर लीजिए अपने मशीन पे। चलिए, तो यहाँ तक समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेलोड्स क्रिएट करेंगे। तो पेलोड क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास, जिसमें से हम लोग अभी टूल जो यूज करेंगे वो है MSF वेनम। आप लोगों ने यूज सुना होगा इस टूल के बारे में, MSF वेनम। जिन्हें नहीं सुना वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज करके इसको देखेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक ही रखते हैं। आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करके देखिएगा।